हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लर्न एंड ग्रो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार आप सबके लिए ऑनलाइन क्लास का आज मेरा फर्स्ट डे है। मैं आप सबके लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन बनाने से पहले आप सबको टेंस मालूम होना चाहिए कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है। तो चलिए बिना समय गंवाए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि टेंस क्या होता है। टेंस का हिंदी काल होता है। क्या होता है? टेंस का हिंदी काल होता है। ओके, आप टेंस का डिफिनेशन जान लीजिए कि टेंस होता क्या है। टेंस का हिंदी काल होता है। ठीक है। टेंस क्रिया वर्ब से किसी कार्य का होना समझा जाता है और वे कार्य समय टाइम से संबंधित होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि कार्य के समय टाइम के मुताबिक वर्ब के रूप में परिवर्तन को ही टेंस कहा जाता है। ओके, एक बार फिर से टेंस का डिफिनेशन हम आप सबके लिए रिपीट कर देते हैं। टेंस काल क्रिया वर्ब से किसी कार्य का होना समझा जाता है और वे कार्य समय टाइम से संबंधित होते हैं। अर्थात कार्य के समय टाइम के मुताबिक वर्ब के रूप में परिवर्तन को ही टेंस कहा जाता है। ओके, अब आगे की पॉइंट है कि समय के अनुसार टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। अगला पॉइंट प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। यह वर्तमान समय का बोध कराता है। जब कोई काल वर्तमान समय में होता है, हो रहा है या अभी हो गया है, तो उसकी क्रिया वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है। ओके, इंग्लिश में डिफिनेशन देखना है। द प्रेजेंट टेंस रिफर्स टू समथिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट। ओके, अब प्रेजेंट टेंस की पहचान देखना है। ओके, प्रेजेंट टेंस का क्या देखना है? पहचान बच्चों, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो इत्यादि लगा रहे उसे सामान्यतः प्रेजेंट टेंस समझेंगे। जैसे मैं भात खाता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैं भात खाता हूँ, तो वाक्य के लास्ट में हूँ लगा हुआ है, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि है, हैं, हूँ, हो किसी में से एक भी हो तो उसको प्रेजेंट टेंस माना जाता है। तो इसका सेंटेंस का अनुवाद प्रेजेंट टेंस में होगा। आई इट बॉइल्ड राइस। कुत्ते भूखते हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद डॉग्स बार्क। पास्ट टेंस यह बीते हुए समय का बोध कराता है। कोई कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो गया अथवा हो रहा था, उसकी क्रिया पास्ट टेंस में होता है। द पास्ट टेंस रिफर्स टू समथिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। ओके, ये पास्ट टेंस का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम जानेंगे पास्ट टेंस की पहचान। ठीक है ना। ओके, हम क्या जानेंगे? पास्ट टेंस का पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि लगा रहे उसे सामान्यतः पास्ट टेंस समझेंगे। ओके दोस्तों, जैसे मैं खुश था, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं खुश था, लास्ट में क्या लगा हुआ है? था। इससे हम समझ गए कि क्या है सेंटेंस मेरा? पास्ट टेंस में है। मोहन वॉज हैप्पी। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। अगला पॉइंट
फ्यूचर टेंस का हिंदी भविष्यत काल होता है। फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन जान लेते हैं। यह आने वाले समय का बोध कराता है। जब कोई कार्य आने वाले समय में होगा तो उसकी क्रिया फ्यूचर टेंस में होगा। ओके, अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं। ओके, किसमें? इंग्लिश में देखते हैं। ओके, द फ्यूचर टेंस रिफर्स टू समथिंग दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। ओके, अब फ्यूचर टेंस की पहचान देख लेते हैं। ठीक है ना, पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि लगा रहे उसे सामान्यतया फ्यूचर टेंस मानेंगे या समझेंगे। ओके, यहाँ पे ये कटा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हम मानेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा वर्ड लगा हमें समझेंगे, इसीलिए समझेंगे डाले हैं। ठीक है ना। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं खाऊंगा, आई शैल ईट, वह खेलता रहेगा। ही विल बी प्लेइंग, क्या होगा? ही विल बी प्लेइंग। ओके,